भारती की गीतमाला ये कार्यक्रम। तो लीजिए सुनिए ये कार्यक्रम और सभी कार्यक्रम सुनने वालों का बहुत-बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। आप सभी श्रोता हमसे फेसबुक पेज पर जुड़ चुके हैं, हमने देख लिया है और आप जान चुके हैं आज की फिल्मों के नाम भी। जो श्रोता अभी-अभी हमसे जुड़े हैं, उनके लिए हम फिल्मों के नाम एक बार फिर बता देते हैं। आज जो संभावित फिल्में हैं जिनके गीत आज आपको सुनवाए जाएंगे, उनके नाम है सागर, अमर अकबर एंथोनी, जीते हैं शान से, मारधाड़, मुद्दत, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लैला मजनू, ये फिल्म 2018 वाली है, पार्टनर, सिकंदर और शॉर्टकट रोमियो। ये फिल्में आज आपको इन फिल्मों के गीत आज आपको सुनवाए जाएंगी। हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं कि आज के गीतमाला कार्यक्रम में नई पुरानी फिल्मों का जो मिक्सचर है वो हमें पसंद आ रहा है। हम भले ही नए गीत ना सुनते हो, लेकिन हमें नए गीतों की जानकारी ना हो, लेकिन हम ये गीत सुनेंगे जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक श्रोता लिख रहे थे कि नई फिल्मों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, तो ज्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे। मगर साथियों, ऐसा नहीं है, हम आपसे सिर्फ फिल्मों की ही बातचीत थोड़ी करते हैं। हम आपसे कुछ दिलचस्प, आपकी कुछ हमारी, कुछ इधर उधर की ऐसी बातें भी तो करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में। हम बातें करेंगे यहाँ वहाँ की कुछ हंसी वाली बातें। आज लाफ्टर डे है, तो कुछ हंसी खुशी वाली हल्की फुल्की बातें जरूर होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में और लीजिए सुनिए पहला गीत सागर फिल्म से। आवाजें हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और आशा भोसले की, जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और आर.डी. बर्मन का संगीत। और एक बात, आज की फिल्मों में भी एक कड़ी जुड़ती है, अगर आप पहचान सके तो जरूर बताइएगा। वैसे एक श्रोता ने अंदाजा लगाने की कोशिश तो की है, हम उम्मीद करते हैं कि इसे लेकर और भी टिप्पणियां आएंगी। जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। अरे जानी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। छुप होली थी, मम्मी से पूछूंगी क्या ऐसा बोली थी।
मारिया ओ मारिया ओ मारिया। हो जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। जॉनी ने जब तुझसे की थी ऐसी बातें, गर्मी के वो दिन थे या सर्दी की रातें, क्या वो ये बोला कुछ ऐसा हो जाए, हम तुम हो कमरे में और चाबी खो जाए। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। हा जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। खोई हुई थी जब तू शादी की बातों में, थामा जॉनी ने था क्या हाथ भी हाथों में। जब हाँ बोली तू क्या वो पास आया था, हाँ? ओ मैं डार्लिंग कहकर क्या गले लगाया था। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया। हो जॉनी जब बोला था तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, सागर फिल्म 1985 में प्रदर्शित फिल्म थी जिसमें रमेश सिप्पी जी ने निर्देशित किया था। फिल्म में दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला था। वो फिल्म थी फिल्म की नायिका डिम्पल कपाड़िया को, जो अपनी पहली फिल्म बॉबी के बाद तकरीबन 12 साल बाद फिल्म सागर में नजर आई थी। इत्तेफाक से डिम्पल जी के नायक फिर ऋषि कपूर जी बने। फिल्म ठीक ठाक ही थी। फिल्म में सबसे ज्यादा अभिनेता कमल हसन जी ने अपने रोल से सिने दर्शकों की वाहवाही लूटी। संगीतकार R.D. बर्मन जी ने फिल्म का संगीत बहुत ही मधुर बनाया। फिल्म के गीत चेहरा है या चांद खिला, ओ मारिया, सच मेरे यार है गीत आज भी बहुत पॉपुलर हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, सागर की गहराई में अमर अकबर एंथोनी की दोस्ती शान से जीती है, लेकिन मारधाड़ से मुद्दत जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे लैला मजनू की प्रेम कहानी में पार्टनर नहीं मिलते, सिकंदर की तरह शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, रोमियो की तरह प्यार में पड़ना चाहिए। हमारी सारी फिल्मों के नामों को लेकर इन्होंने एक पंक्तियां कुछ तैयार की हैं, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, हमने आपसे कहा था कि आपको गेस करके बताना है कि आज की थीम क्या हो सकती है या फिर इन गानों के बीच में कौन सी डोर बंधी है। किसी ने लिखा है शादी वाले गाने आज की थीम हो सकती है। नहीं, वैसे ये बात तो सही नहीं है, थीम कुछ और है।
एक श्रोता का जवाब आ गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि और लोगों के भी जवाब आए। हम चाहते हैं आप लोग इसमें शामिल हो और आप लोग खुद गाने सुनकर थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, फिर बताइए। अगर फिर भी आप लोग नहीं पहचान पाते हैं तो फिर तो हम हैं ही यहाँ पे बताने के लिए। लीजिए सुनिए ये अगला गीत किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाज में अमर अकबर एंथोनी फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate. My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right? My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Really? Right. मैं दुनिया में अकेला हूँ। Such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, अरे देखी है, अजी देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Oh my! Right? मैं दुनिया में अकेला हूँ। You see, the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country. Zoo, 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 zoo. Hey, roo, 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 roo. बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, अरे याद रहे, अजी याद रहे। बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का, बाकी है खेल नसीबों का, नसीबों का, नसीबों का। दिल की ये बातें जग से निराली, ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली। तो जिस
जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Frankie. No, No. Sebastian. no, Goldie. Soldy. no, Anthony Gonsalves. Oh yes, Anthony Gonsalves। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन भव्य पैमाने पर मुंबई में हो रहा है। इस मौके पर हमारे साथी उद्घोषक जयंत पात्रिकर वहां मौजूद हैं, तो चलिए उनसे कनेक्ट होते हैं और जानते हैं इस वक्त की अपडेट। श्री हर्ष मित्तल से जयंत पात्रिकर की बातचीत। 25 के भारत पवेलियन में जो प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें हम आज पहुंचे हैं पंजाब टूरिज्म के स्टॉल पर और हम बात करने वाले हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम हर्ष मित्तल है। और यहाँ इस स्टॉल में क्या हो रहा है? जी, ये पंजाब सरकार का स्टॉल है, जहाँ पे पंजाब सरकार का जो पर्यटन विभाग है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वो आकर जो पंजाब की जो अलग अलग जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, हम लोग उन सारी जगहों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको लोगों को उनके बारे में बता रहे हैं, ताकि जब कोई फिल्म मेकर पंजाब में आए तो उनके पास ऑप्शन हो, काफ़ी सारे एरियाज़ हों, काफ़ी सारे विकल्प हो, जहाँ पर आके वो अपने प्रोजेक्ट्स का, अपने फिल्म्स का, अपने गानों का, अपने वेब सीरीज़ का शूट कर सके। जी, इसके अलावा जो फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं फिल्म प्रोड्यूसर्स को, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो आज इस इवेंट का आखिरी दिन है और पिछले 4 दिनों में हमारी बहुत सारी मीटिंग्स यहाँ पे हुई हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हमारे पास आए हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हमारे पास आए हैं, काफ़ी लाइन प्रोड्यूसर्स हमारे पास आए हैं, जिन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हम पंजाब में आते हैं तो हमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो उनको, उन सब लोगों को यहाँ पे पंजाब में जो भी फैसिलिटीज़ हैं हम उनके बारे में बता रहे हैं। जैसे पंजाब में हमारे पास 3 मेजर फिल्म सिटीज़ हैं, पंजाब फिल्म सिटी है, मूनलाइट फिल्म सिटी है, HLV फिल्म सिटी है, जो कि चंडीगढ़ के मोहाली एरिया का जो है आसपास के एरियाज़ पे बनी हुई हैं, जहाँ पर आपको कास्ट, क्रू, प्रोडक्शन, मेकअप, स्पॉट, सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई प्रोजेक्ट अपना पंजाब में शूट करें, तो सिर्फ जो मेन जो आपके लोग हैं, जैसे डायरेक्टर है, सिनेमाटोग्राफर हैं, आर्टिस्ट हैं, उनके अलावा बाकी जो ग्राउंड अरेंजमेंट है सारा आपको पंजाब में अवेलेबल हो जाएगा। चाहे वो अकोमोडेशन हो, फिल्म का हो, कास्ट हो, क्रू हो, गाड़ियों का व्हीकल्स हो, कुछ भी आपको चाहिए, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। तो वेव्स 2025 फायदेमंद साबित हुआ है? जी, ये हमारे पंजाब सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि हम लोगों ने इस तरह के इवेंट में आगे पहली बार एक अपने आप को शोकेस किया। और बाकी जो हमारे फेलो स्टेट्स हैं, जैसे हमारे साथ में देख सकते हैं कि यहाँ पे MP है, गुजरात है, तेलंगाना है, गोवा है, महाराष्ट्र अपने आप को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर रहा है। तो बाकी स्टेट के साथ पंजाब भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है और पंजाब सरकार हर महीने में अपने आप को साबित कर रही है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑप्शन दे रही है लोगों को आके पंजाब में फिल्म की शूटिंग करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्री हर्ष मित्तल से जयंत पात्रिकर की बातचीत। और लीजिए सुनिए ये संदेश। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, अमर अकबर एंथोनी फिल्म महान निर्देशक मनमोहन देसाई की एक बेहतरीन फिल्म है। फिल्म की कहानी और गीत एक से बढ़कर एक है, लेकिन मैंने जब इस फिल्म को देखा तो सिर्फ एक कव्वाली की वजह से वो है पर्दा के पीछे पर्दा नशी है, रफी साहब की आवाज में।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस गीत को पसंद किया। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है जीते हैं शान से। कविता कृष्णमूर्ति और अनु मलिक की आवाजें हैं। इंदिवर, शैली और शैलेंद्र ने इसे लिखा है और अनु मलिक का संगीत। सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। हमको जॉनी नहीं मांगता, हमको पीटर नहीं मांगता, हमको साइकिल वाला माइकल नहीं मांगता। तो कौन मांगता? जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अब नहानी, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जॉनी जॉनी, जूली का दिल तुम पे आया जॉनी, तुझको ही माना मैंने अब नहानी, तू ही तो मेरी जान है। सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता। तो कौन मांगता? ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है, जान है, जान है। जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है। जूली जूली, जॉनी जॉनी, जूली जूली, जॉनी जॉनी, जूली जॉनी, जूली, जॉनी, जूली, जॉनी, जूली। जॉनी, 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 जॉनी। थोड़ा बहुत करीब हमारे श्रोता आ रहे हैं कि आज की थीम क्या है और क्या कनेक्शन है सभी गानों के बीच। एक श्रोता लिखते हैं, हिंदी सिनेमा जगत में अभिनेता अभिनेत्री के नाम अंग्रेजी माध्यम से, शायद यही विषय है आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम का।
एक साथी ने लिखा है कि आज के गानों में लोगों के नाम है। हाँ, आप भी काफी करीब हैं। एक साथी लिखते हैं मेरी पसंद का तीसरा गीत भी शामिल है, जीते हैं शान से फिल्म का जूली जॉनी, दिल तुम पर आया जूली, अनु मलिक, कविता कृष्णमूर्ति, मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, इसमें भी दो क्रिश्चियन नाम जूली और जॉनी। हाँ, आप लोग कुछ करीब आ चुके हैं। और एक श्रोता जिन्होंने सबसे पहले लिखा था कि आज की गीतमाला में जो गीत सुनेंगे सेनोरिटा, मारिया, एंथोनी, जूली आदि पात्रों पर फिल्माए गीत, तो हो जाइए तैयार। तो हाँ, आप काफी सही है। असल में आज के कार्यक्रम में कुछ ऐसे गीत शामिल किए गए हैं जिनमें ऐसे नामों का समावेश है जो मूलतः भारत के नहीं थे, मगर धीरे धीरे बदलते समय के साथ इन नामों को भारतीय लोगों में भी प्रसिद्धि मिली और इन नामों ने लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। अब आपको बताना है कि क्या ऐसे कोई नाम आपके किसी रिश्तेदार या फिर आसपास रहने वालों का है जो मूलतः भारत का ना हो, यानी कि नाम मूलतः भारत का ना हो पर अब भारतीयों के दिलों में भी बस चुका हो। तो आप बता सकते हैं ऐसे कुछ नाम। और तब तक सुनिए मारधाड़ फिल्म का ये गीत, साधना सरगम और साथियों की आवाज में, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत।
हमारी श्रोता लिखती हैं, आज मेरे बेटे का नीट का एग्जाम है, सब मित्र प्रार्थना करें मेरे बेटे को सफलता मिले एग्जाम में, सबको मेरा नमस्ते। जी हम बिल्कुल प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आपका बेटा इस परीक्षा को न सिर्फ उत्तीर्ण करे बल्कि बहुत अच्छे नंबर के साथ इसे उत्तीर्ण करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी लिखते हैं, मेरी शॉप पे है, मेरे एक कस्टमर का नाम जॉन डी है। जी हमने कहा आपको, जैसा कि आप किसी को भी पहचानते हो जिनका नाम मूलतः भारत का ना हो, कहीं बाहर से अडॉप्ट किया हो। एक साथी लिखती है, मेरे देवर का नाम जे से है, नाम लंबा था तो सब उन्हें प्यार से जॉन बोलते हैं। एक ने लिखा है, आज की फिल्में पारसी कल्चर और नाम पर आधारित हैं। एक ने लिखा है, आज की थीम फिल्म के क्रिश्चियन पात्रों के नाम है। असल में ये पारसी या क्रिश्चियन ऐसा ना होकर हम ये कह सकते हैं कि आगे भी आप ऐसे कुछ गीत सुनेंगे जो बाहर के कल्चर से अडॉप्ट किए गए हैं। एक साथी लिखती है, मेरा खुद का नाम ही दूसरी भाषा से अडॉप्टेड है। हाँ, स्पेलिंग में सी के जगह के का उपयोग करती हूँ। इनका नाम मोनिका है। एक साथी लिखती है, मेरी बेटी करीब 15 साल अमेरिका में रही, वहीं रहते शादी हो गई, फिर एक बेटी हुई, उसका नाम मायरा रखा। उसे हमारे यहाँ कोई मायरा ना कहकर मीरा ही बोलने लगे। बाद में दूसरी बेटी हुई तो उसका नाम कायरा रखा, अब उसे कायरा ही कहते हैं। एक साथी लिखती हैं, मेरी छोटी बिटिया जो 25 दिसंबर को हुई थी, मेरे माताजी ने यानी कि उसकी दादी ने उसका नाम विक्टोरिया रखा था। और साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन भव्य पैमाने पर मुंबई में हो रहा है। इस मौके पर हमारे साथी उद्घोषक यूनुस खान वहां मौजूद हैं, तो चलिए उनसे कनेक्ट होते हैं और जानते हैं इस वक्त के अपडेट। श्री चंद्रशेखर दत्ता से यूनुस खान की बातचीत। मेरा नाम चंद्रशेखर दत्ता है, मैं रिप्रेजेंट करता हूं जयमा मनसा मंगल फिल्म्स LLP एज अ प्रोपराइटर, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आई कुड मीट द पीपल whom I have been thinking to, and I have been trying to see many of the faces which I could not, like social sites वगैरह से चेज करने की कोशिश की थी, but I'm really thankful to Government of India and this waves that they have made people to come together. आपको क्या लगता है कि वेव्स के जरिए मीडिया इंडस्ट्री पूरी दुनिया में किस तरह से पहचान बना पाएगी? हाँ, वेव्स के थ्रू में लोग तो कनेक्ट हो रहे हैं। इंडिया का पॉपुलेशन भी बहुत अच्छा है और काफ़ी लोग क्रिएटिवली अचीव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इफ़ दे टाई अप टुगेदर टू ब्रिंग सम न्यू कंटेंट्स, दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे श्री चंद्रशेखर दत्ता से यूनुस खान की बातचीत। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मुद्दत फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, इंदिवर की रचना, बप्पी लहिरी का संगीत।
जूलियट के लिए ढूंढे मुल्क तमाम, लपे सुबह और शाम एक उसका ही नाम, हर दिन हर रात मेरे गीत नगमात जूलियट के ही लिए। मेरे दिल में है क्या ये प्यार ही प्यार, मुझे चाहिए क्या ये प्यार ही प्यार, मेरे दिल में है क्या प्यार ही प्यार, मुझे चाहिए क्या प्यार ही प्यार, मुझे कहते हैं रोमियो। माहवारों से पूछा मैंने, हर जगह पुकारा, खुदाई को ललकारा, जूलियट है मेरी कहाँ। मेरे दिल में है क्या ये प्यार ही प्यार, मुझे चाहिए क्या प्यार ही प्यार, मेरे दिल में है क्या प्यार ही प्यार, मुझे चाहिए क्या प्यार ही प्यार, मुझे कहते हैं रोमियो। खुदा को ये सदा मेरी महबूबा मिला, कोई शर्त हो बता, दिल फरिश्तों का दहला करे, फिरदौस छोड़कर आई हूरे दौड़कर, बोली मुझसे हर परी मैं हूँ जूलियट तेरी। मेरे दिल में है क्या मुझे चाहिए क्या जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 का आयोजन भव्य पैमाने पर मुंबई में हो रहा है। इस मौके पर हमारे साथी उद्घोषक यूनुस खान वहां मौजूद हैं, तो चलिए उनसे कनेक्ट होते हैं और जानते हैं इस वक्त की अपडेट। मेघालय पवेलियन से यूनुस खान की बातचीत। What's your name and where are you from? I am Banshai Lammukim from Meghalaya. Okay, and what you people are doing here in Meghalaya's pavilion? So we are trying to showcase our, what we have like tourisms, and then we have different initiatives by the government, like the OTT platform Hello Meghalaya, and also the projects by the government for music. We have the Meghalaya grassroots music project, which has been initiated by the government of Meghalaya to give platforms to different artists of Meghalaya by setting up cakes and busking shows in different locations in Meghalaya. So yeah, we are here to showcase that and also try to connect our tourism sector, music firm to the other sides of the country and also the world.
Okay, so what is Hello Meghalaya and what you are doing on OTT? You people, what you are doing? So, Hello Meghalaya is a platform for filmmakers, film producers, and anybody from who makes film to try to to give them platforms to showcase the films, and then for people to get access to the film. So once we don't have any like good platform to access to this film, people are just going to the cinema, but then to cinema halls. But then now we have the platform that all of the films and contents that have been created are there on one platform like Hello Meghalaya. And apart from that, we have the MGMP, which is the Meghalaya Music Project, in which the government initiates to give platforms to different artists of Northeast of Shillong. I mean Shillong, not Shillong, but Meghalaya, and also empower them in their artistic way. By promoting music, they promote culture. We promote culture with it, along with tourism. How was the response from the film industry, OTT industry, and what you feel coming here in Bombay? Yeah, most of them have been asking questions about the location, because we have lots of scenery location which is attracted to tourists and which are attracted to many different film productions. So lots of questions are about the itinerary there, and then what about what kind of locations can we visit, and what kind of locations for shootings and this and that, and all of the subsidies by the government, and yeah, lots of it about it. Thank you. Yeah, thank you so much. आप सुन रहे थे मेघालय पवेलियन से यूनुस खान की बातचीत। और श्रोताओं, अब बारी है फिर से कुछ टिप्पणियां पढ़ने की। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के 1 या 2 कार्यक्रम छोड़कर लगभग सभी कार्यक्रम में नए गीत ही सुनने को मिल रहे हैं। विविध भारती के ज्यादातर श्रोता मेरी तरह पुराने गीतों को ही पसंद करते हैं, तो सभी श्रोताओं की पसंद को नजर में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा पुराने गीतों को ही शामिल करने का प्रयास होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे श्रोता पुराने गीतों को पसंद करते हैं, और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो नए गीतों को भी पसंद करते हैं। तो नए और पुराने दोनों तरह के श्रोताओं, नई जनरेशन, पुरानी जनरेशन, सभी को ध्यान में रखते हुए हम दोनों तरह के गीतों को शामिल करने का पूरा प्रयत्न करते हैं और आपसे भी पूरे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म का गीत। फरहान अख्तर, मारिया डेलमार फर्नांडिस और ऋतिक रोशन की आवाजों में जावेद अख्तर ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय का संगीत। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? 2 पल को तो आओ हो जाए, पूरे हम होता हम है क्या? सेन्योरिटा सुनो सुनो, सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या? Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे, मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? 2 पल को तो आओ
बस इतनी सी तो बात है. No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा. चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या, चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, पूरे हम होता हम है क्या. हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज तो प्रोग्राम में बहुत आनंद के साथ मनोरंजन, हास्यास्पद भी अनुभव हो रहा है. रोमांटिक, रोमांच, मनमोहक, सराहनीय, प्रशंसनीय चल रहा है प्रोग्राम. आपकी उदा उत्कृष्ट पेशकश से बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपको कार्यक्रम पसंद आया. एक साथी लिखते हैं आज तो सारे ही गाने झूमने नाचने वाले हैं. बहुत बढ़िया गीत. फिल्म मुद्दत से मिथुन चक्रवर्ती, जया प्रदा. एक साथी लिखते हैं कि माय फेवरेट विविध भारती लव यू. तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी विविध भारती लव्स यू टू. एक साथी ने लिखा है कि मस्ट एंजॉय पार्टी सॉन्ग्स. जी हाँ, हमें अच्छा लगता है जब आपके इस तरह की टिप्पणियां आती हैं. कभी कभी हमें भी बुरा लगता है जब आप लोगों को कार्यक्रम पसंद नहीं आता. हमारी कोशिश पूरी होती है कि हम हर तरह के श्रोता वर्ग को खुश रख सकें, आपके पसंदीदा गाने बजा सकें. इसलिए हम गानों को मिक्स करते हैं ताकि नए पुराने सभी लोग आनंद ले सकें. अगर कहीं हम कम पड़ते हैं, कहीं चूकते हैं, तो हम उसके लिए आपसे तहे दिल से माफी भी चाहते हैं. एक साथी लिखती हैं अपने पालतू जानवरों के नाम भी लोग इसी प्रकार से रखते हैं, जैसे लूसी, पूसी, टॉमी, रोजी आदि इत्यादि. एक ने लिखा है मेरा नाम समाज है. अगर किसी ने कभी ये नाम सुना हो तो बताएं. भाई, अगर हम हमारी बात करें तो हमने तो समाज नाम कभी नहीं सुना. समाज शब्द का कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन इसको संज्ञा की तरह, नाम की तरह कभी नहीं सुना. अगर किसी और ने लिखा हो तो वो इनके टिप्पणी पर जवाब दे सकते हैं. एक साथी लिखते हैं मेरे ऑफिस के एक दोस्त हैं जिनका नाम जॉर्ज है. उनके दो बेटे हैं जिनका नाम विलियम और एंथोनी है. तो लीजिए अब सुनिए ये अगला गीत. फिल्म लैला मजनू से जॉय बरुआ ने इसे गाया है. इरशाद कामिल की रचना है और जॉय बरुआ का संगीत. पत्ता अनारों का, पत्ता चनारों का, जैसे हवाओं में ऐसे भटकता हूँ, दिन रात दिखता हूँ मैं तेरी राहों में. मेरे गुनाहों में, मेरे सवाबों में शामिल तू, भूली अठन्नी सी बचपन के कुर्ते में से मिल तू. में सबसे वो लैला, मांगू ज़ुबान से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ, कब से तू मेरी लैला. तेरी तलब की हम तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है, तू ही तो सब है. कब से मैं तेरा हूँ, कब से तू मेरी लैला. ओ मेरी लैला, लैला, अब तू है पहला. कब से मैं तेरा हूँ, कब से तू मेरी लैला. ओ मेरी लैला, लैला, अब तू है पहला. कब से मैं तेरा हूँ, कब से तू मेरी लैला.
सा हंसी, यानी दोनों जहानों में तुम सा नहीं जीत ली है। आखिर में हम दोनों ने ये बाजियां, रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है मेरी तलब है, तू ही तो सबकी है तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, कब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, कब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। जायका जवानी में, ख्वाबों में यार की मेहमानी में, मर्जियाँ तुम्हारी हो, खुश रहूं मैं तेरी मनमानी में। बंद आंखें करूं दिन को रातें करूं, तेरी जुल्फों को सहला के बातें करूं, इश्क में उन बातों से हो मीठी सी नाराजियां, रखूं छुपा के मैं सबसे वो लैला, मांगू ज़माने से रब से वो लैला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। तेरी तलब की है तेरी तलब है, तू ही तो सबकी है तू ही तो सब है, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, कब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। ओ मेरी लैला लैला, कब तू है पहला, कब से मैं तेरा हूँ कब से तू मेरी लैला। और लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं सिकंदर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अमित मिश्रा, आकाशा और सिद्धनाथ मिश्रा ने। इस गीत को लिखा है समीर अंजान ने और सिद्धांत मिश्रा का संगीत। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोताओं को नमस्कार। उन्होंने लिखा है, दीदी मुझे तो नए पुराने सभी गीत पसंद है, बशर्त है कि गाने अच्छे हों, जैसे कि हर रोज की तरह आज की गीतमाला में भी है। एक साथी ने लिखा है, आज की गीतमाला वैसी ही है जैसे नॉर्मल खाना
खाना खाने के बीच में चटनी या हरी मिर्च का स्वाद लिया जाए। इसका अपना अलग मजा है, इसलिए ये स्वाद भी पसंद है, पसंद है, पसंद है। और एक साथी ने लिखा है, मेरी पसंद की नई फिल्म लैला मजनू का गीत भी अंतिम में शामिल किया गया है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये गीत पसंद करने के लिए। और साथियों, अब कार्यक्रम का वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आज के गीत आपको पसंद आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब दीजिए नेहा आगरकर देसाई को आज्ञा। नमस्कार।